बढ़ जाता है मानवीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। जो रण में बलिदान हो जाता है किसी वीर का तो उसका सम्मान और बढ़ जाता है, जैसे सोना जब आग में तपा करके उसकी भस्म बनती है तो वह सोने से भी अधिक मूल्यवान हो जाती है। आज हम देखेंगे कि हमारा जो सनातन है यह समय समय पर कैसे अपडेट होता रहा है, क्योंकि कोई भी फसल हो तो उसमें खरपतवार उग आते हैं और यदि हम उनकी सफाई नहीं करते हैं तो वे फसल को, मूल फसल जो हमारी है, चाहे गेहूं हो चाहे धान हो, उसको नष्ट कर देते हैं और स्वयं पनपने लगते हैं और अपना दबदबा दिखा करके फसल पर कब्जा कर लेते हैं। तो ऐसे ही हमारा जो सनातन धर्म है इसमें भी बहुत सी कुरीतियाँ समय के साथ आती गईं, लेकिन हम अपने सनातन को अपडेट करते रहे। लेकिन यह जो अपडेट किया गया है इसके पीछे हम नहीं हैं, बल्कि हमारे ऊपर शासन करने वाले अंग्रेज़ों द्वारा यह सब किया गया है। दुनिया में अंग्रेज़ों की बुराइयां होती हैं कि हमारे देश में 200 साल तक उनका जो राज्य रहा है वे भारत को पूरी तरीके से खोखला कर के गए हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं कि भारत की जनता पर इसका प्रभाव क्या पड़ा, तो भारत की जो आम जनता है वह जितना दुखी इन अंग्रेज़ों के शासनकाल में रही है इतना कभी किसी भी राजा के शासनकाल में नहीं दुखी रही। इसका कारण यह है कि अंग्रेज़ जो है उन्होंने जो लूटना शुरू किया भारत को, जब सोने की चिड़िया कहा जाता था तब वे आए थे और यहाँ की संपत्ति को देख करके, सोना चांदी को देख करके उन्होंने इस पर धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर दिया। प्लासी के युद्ध से इसकी नींव रखी गई और वे राजाओं को उन्होंने समाप्त नहीं किया बल्कि राजाओं के राजा बन करके भारत में राज्य किए। तो अब जो है जनता पर दोहरी मार पड़ी, क्योंकि आधे से ज़्यादा जो कर है वो जनता को देना पड़ता था और कर की वसूली बहुत ही मारपीट करके की जाती थी। लोगों को मार दिया जाता था, मर जाते थे, लगान नहीं दे पाते थे। तो यह सब अंग्रेज़ों ने किया और राजाओं के माध्यम से लूट घसोट का यह जो खेल शुरू किया यह जब तक रहे तब तक चलता रहा और जनता त्राहि त्राहि कर उठी। कोई सुख सुविधाएं तो आम पब्लिक को इन्होंने दिया नहीं और लूट मार कर वसूली, सैकड़ों की संख्या में मज़दूरों को, किसानों को मरने पर मजबूर कर दिया गया। लेकिन जिस सिक्के का एक पहलू जहाँ इनका ऐसा है, वहीं दूसरा पहलू कुछ आशावान भी है कि उन्होंने हमारे देश को सभ्यता का पाठ पढ़ाया। आधुनिक सभ्यता जिसके पीछे हम आज तक भागते रहे हैं उन्हीं की नकल करके आज तक इस स्थिति में आए हैं। तो आइए ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में हम जानते हैं कि ऐसा अंग्रेज़ों ने क्या किया जो हमारे लिए वरदान सिद्ध हुआ। यहाँ पर पहली बात मैं बताना चाहता हूँ कि 1853 में बम्बई से ठाणे तक उन्होंने रेल चलाई थी और उन्हीं के द्वारा जो रेल का संचालन किया गया, पूरे भारत को रेल से जोड़ा गया, रेल का जाल बिछाया गया
और तब से हमारी रेल व्यवस्था जो है, भारत की रेल व्यवस्था दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क के रूप में जानी जाती है। यह जैसे हमारी धमनियों में खून दौड़ता है, ऐसे सारे भारत में दौड़ती है। व्यापार भी होता है, यात्रा भी होती है, सब कुछ होता है। और देश के विकास में भारतीय रेल व्यवस्था का बहुत बड़ा योगदान है, जो अंग्रेज़ों की देन है। अगला क्या काम किया उन्होंने, शिमला में अपने देश इंग्लैंड की छवि देखी और शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। पर्वतीय क्षेत्रों के विकास का जो अंग्रेज़ों ने बीड़ा उठाया, उसी की तर्ज पर आज भी हम इन क्षेत्रों का विकास करते रहे हैं। शिमला हो, मंसूरी हो, कैंपटी फॉल हो, नैनीताल हो, कश्मीर हो, सब में अंग्रेज़ों ने पर्यटन स्थल बनवाए, टी पार्टियाँ की गईं। और आज भी हम लोग जब कार्यों से व्यतीत हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो फुर्सत के क्षण तलाश करने के लिए पहाड़ों की इन्हीं जगहों पर जा कर के अपना मन बहलाते हैं और अच्छी आबो हवा का आनंद लेते हैं। यह भी अंग्रेज़ों की देन है। अगली बात मैं करना चाहता हूँ क्रिकेट की। पहले जब भारत में अंग्रेज़ क्रिकेट को लाए थे, तब भारतीयों को खेलने नहीं दिया जाता था, लेकिन कुछ समय बाद भारतीयों के हाथ में भी बल्ला आया, और वह बल्ला ऐसा आया कि आज तक भारत की क्रिकेट टीम की धाक दुनिया भर में बनी हुई है। और अंग्रेज़ तो इसमें पीछे हो गए, लेकिन क्रिकेट जब भारत पाक का मैच होने लगता है, तो जो नहीं समझते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, वे भी टीवी के सामने बैठ कर के क्रिकेट देखते हैं। और दुनिया में हमारी एक नई पहचान हमारी क्रिकेट टीम से बनी है। यह भी अंग्रेज़ों की देन है। अगली बात है अंग्रेजी शिक्षा। जब अंग्रेज़ों ने भारत पर कब्जा किया, तो वे सोचने लगे कि छोटे मोटे जो कार्य हैं वे भारतीयों को दिए जाएंगे, और जो प्रशासन में हमारी सहायता करेंगे, जिसके कारण उन्हें अंग्रेजी पढ़ाई गई। और वह अंग्रेजी भारतीयों को ऐसी भाई कि आज तक हम उसके पीछे भाग रहे हैं। जितने भी हिंदी मीडियम के स्कूल हैं, सब अंग्रेजी मीडियम के स्कूल बन रहे हैं और बनते जा रहे हैं। लोग हिंदी मीडियम से नाम कटा करके बच्चों को अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूलों में डाल रहे हैं। तो अंग्रेजी शिक्षा का जो प्रचार प्रसार हुआ, यह भी हमारे देश में बहुत बड़ी देश की उपलब्धि है। और इसके कारण हम दुनिया भर के देशों से और दुनिया भर के देशों में जा कर के हम बात कर पाते हैं और विदेशी मुद्रा भारत ला पाते हैं। इसके अतिरिक्त अपनी सभ्यता भी अंग्रेज़ों ने भारतीयों को दी। जहाँ भारत में धोती कुर्ता चलता था, वहाँ पर अब पैंट शर्ट पहने हुए लोग मिलते हैं। आजकल जो धोती कुर्ता पहनते हुए जिसे हम देखते हैं, तो सोचते हैं कि कहीं पंडित जी होंगे, कथा सुनाने जा रहे होंगे। बाकी सारा जो है देश अंग्रेजी कपड़ों में लिपटा हुआ नज़र आता है, चाहे महिलाएं हों और चाहे पुरुष हों। सब कोई अंग्रेज बनना चाहता है और उन्हीं की तरह रहन सहन जीवन अपनाना चाहता है। तो यह भी अंग्रेज़ों की देन है। यह इससे भी हमारा विकास हुआ है। अगला जो कार्य उन्होंने किया, वो हावड़ा ब्रिज बनवाया, जिसे आज भी आश्चर्य की दृष्टि से जो देखता है आश्चर्य मानता है कि बिना बीच में कोई खंभा नहीं है और आधा किलोमीटर से लंबा पुल कैसे आखिर में टिका हुआ है। यह भी एक आश्चर्य है। और जब हावड़ा ब्रिज है,
जब रेल चलाई गई तो अनेक नदियों पर पुलों का निर्माण अंग्रेज़ों द्वारा किया गया, और चौपहिया वाहनों के निकलने के लिए जहाँ पहले नावों से लोग नदी पार करते थे, वहाँ पर अंग्रेज़ों ने पुल बना करके भारत को विकास की दौड़ में आगे किया है। और आज भी हम पुलों को उन्हीं की देखा दुखी में बना रहे हैं और देश विकास करता हुआ जा रहा है। अगली बात है कि हमारा देश जो था उसमें लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार ऐसी इमारतें तो बनती थीं, लेकिन यह केवल नाम के लिए होती थीं, हमारे किसी काम की नहीं होती थीं, क्योंकि वहाँ हम रह नहीं सकते, वहाँ हम कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने लाभदायक भवनों को, चाहे राष्ट्रपति भवन हो, चाहे हमारी संसद हो, इन ऐसे भवनों का निर्माण कराया जो ऐतिहासिक तो रहे ही, बल्कि ये लाभदायक भवन है, इनमें हम कुछ न कुछ कार्यक्रम कर सकते हैं। तो लाभदायक भवनों को अंग्रेज़ों ने बनाया। और अगली बात जो है, हमारी सेना को सर्वशक्तिमान उन्होंने बनाया। पहले राजा लोग अपनी छोटी छोटी सेनाएं रखते थे और वे आपस में लड़ते रहते थे। अब अंग्रेज़ों ने एक अंग्रेज़ी सेना बनाई जिसमें अंग्रेज़ी और हिंदुस्तानी सिपाही दोनों होते थे, जिसके कारण वही सेना आज ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दे रही है। वही सेना इतनी सक्षम हो गई है कि किसी भी देश की गीदड़ भभकियों से डरने वाली नहीं है। इसके अलावा हमारे जो सनातन धर्म में अनेक कुरीतियाँ आ गई थीं, उन खरपतवारों को भी अंग्रेज़ों द्वारा दूर किया गया है, जैसे नर बलि प्रथा, पशु बलि प्रथा, ठगों का अंत, कन्यावध, दास प्रथा, विधवा विवाह, पुनर्विवाह, कन्या शुद्धिकरण आदि ऐसी जो बातें पनप गई थी, ये इससे भी समाज हमारा दूषित हो रहा था, इसको भी अंग्रेज़ों द्वारा दूर किया गया। तो ये प्रथाएं कौन कौन सी हैं और कैसे दूर की गई, इसके संबंध में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।